जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो कवर की है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे के सारे जो यूथ पब्लिकेशन में जाके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 180 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है। तो इसमें से हमने 100 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो तक हमने कर लिया, जो कि लगभग हमारे कुछ 4 से 5 पार्ट में हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके आप उसको देख सकते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, आप पल्स ट्रांसफार्मर आर यूजेस। पल्स ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर की बात कर रहे हैं, कौन सी कोर यूज की जाती है। देखो, आपको पहले पता होना चाहिए पल्स ट्रांसफार्मर होते कौन से। जो पल्स ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, ये जो आपके घरों में जो यूज होते हैं छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, उसी के ऊपर जो एक सर्कुलर टाइप में आपने देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे कॉइल डली रहती है, उसी टाइप की ऊपर को उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, पल्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके अंदर जो आपकी जो कोर होती है ना, वो किस टाइप की होती है, वो आपकी फेराइट कोर होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका सटीक, फेराइट कोर होता है। ठीक है, तो फेराइट कोर होती है, एयर कोर तो बिल्कुल किसी में भी नहीं होती, ये ठीक है, आयरन कोर नहीं होती, कॉपर लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है आपका, फेराइट कोर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 102, विच लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर वेरी सिग्निफिकेंटली विद लोड। लोड के साथ कौन से लॉसेस आपके वेरी करते हैं। आपको इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए, लिटरली आपको इसका आंसर रटा होना चाहिए, जो कि आपके कॉपर लॉस होते हैं। दो टाइप के आपके लॉसेस होते हैं, एक आपका कॉपर लॉस होता है, ठीक है, और दूसरा आपका किस टाइप का लॉस होता है, कोर लॉस होता है। ठीक है, जो कोर के अंदर होते हैं, जो कोर के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको आप आयरन लॉस भी कहते हो और उसको आप कांस्टेंट लॉस भी कहते हो, और कॉपर लॉस का ही दूसरा नाम आपका क्या होता है, वेरिएबल लॉस कहते हो आप इसको। ठीक है, तो एक इसके अंदर होता है कॉपर, मतलब बाइंडिंग के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। तो कैसे होता है आपका, कॉपर लॉस होते हैं। ठीक है, कॉपर लॉस होते हैं, लोड के साथ ये वेरी करते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या कह रहा है आपका, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड। मतलब जो फंक्शन होता है ऑयल का, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इंसुलेशन के लिए काम यूज किया जाता है आपका, और ठीक है, इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए काम किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार मतलब प्रीवियस वीडियोस में एक काफी बार आपको रटा चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको इसके आंसर खुद से बन रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेशन एंड कूलिंग। इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए काम किया जाता है ऑयल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है आपका, सोलेनाइड यूजेस टू कॉइल्स देयर बाइंडिंग आर कॉल्ड। मतलब जो सोलेनाइड होती है, टू कॉइल्स यूज करते हैं, उसकी देयर बाइंडिंग आर कॉल्ड। ठीक है, उसके ऑप्शन देख लेते हैं आप, पुल इन एंड पुल आउट, पुल इन एंड पुश आउट, पुल इन एंड पुल आउट एंड पुल इन एंड पुल आउट। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, पुल इन एंड पुल आउट वाली आपकी कॉइल होती है सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपका, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। मतलब जो लोड जो होता है, मतलब जो लोड होता है उसको मतलब जो ट्रांसफार्मर के अंदर लोड को किस हिसाब से आपका वो किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज द लोड, मतलब चेंज द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिशिएंसी रेटिंग पर यूनिट इंपीडेंस लीकेज। तो ये एफिशिएंसी के हिसाब से आपका लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। माना कि आपकी जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, वो लोड को भी वो ज्यादा क्षमता कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या है, आपकी एफिशिएंसी पे करता है। इस टाइप के आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिनके अलग अलग आंसर होता है, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 106 में। टू ट्रांसफार्मर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। मतलब जो दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, X1 एंड X2, और वो पैरेलल में आपके चल रहे हैं, वो आपके लोड को किस हिसाब से आपका लोड को शेयर करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी रेटिंग पर यूनिट इंपीडेंस एंड लीकेज। देखो ये क्या है, इसका सटीक आंसर आपका सी होगा, पर यूनिट इंपीडेंस। ठीक है, और एफिशिएंसी के हिसाब से भी करता है एक्चुअल में। अगर आपका पर यूनिट इंपीडेंस अगर आपका सेम है उन दोनों ट्रांसफार्मर का, फिर आपका एफिशिएंसी के हिसाब से आपका करेगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 107 नंबर का, इन अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज। मतलब एक ट्रांसफार्मर से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होती है फ्रॉम द वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज। जो चेंज ना हो इनमें से क्या, देखो वोल्टेज तो आपकी चेंज होती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। करंट आपका चेंज होता है बिल्कुल, ठीक है, कैपेसिटेंस तो कुछ नहीं है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। इसका आंसर मैंने आपको बोल रखा है, फ्रीक्वेंसी एंड पावर आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये आपकी कौन सी रहती है, आपकी स्टैटिक, मतलब आपके एकदम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, सिलिका जेल केप्ट इन अ ब्रीथर। जो सिलिका जेल होता है वो ब्रीथर के अंदर रखा रहता है, उसका काम क्या होता है, कूल द ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं, लेसन द वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं, डिक्रीज द कॉपर लॉस बिल्कुल नहीं, एब्जॉर्ब द मोशन। मैंने आपको कितनी बार आपको रटाया हुआ है, इसका आंसर एब्जॉर्ब द मोशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है सिलिका जेल। और सिलिका जेल किसके अंदर यूज किया जाता है, ब्रीथर के अंदर रखा रहता है, और ट्रांसफार्मर को जो एयर ब्रीथ करता है ना, उसकी एयर में से मॉइस्चर को निकालने का काम करता है, वो करता है आपका ब्रीथर। तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। चलिए आपको कमेंट करके आपको मेरे को ये बताना है, जो सिलिका जेल का जो कलर होता है आपका, सिलिका जेल का कलर जो होता है आपका, वो किस टाइप का होता है एट स्टार्टिंग, और किस टाइप का होता है एट बिफोर द यूज। बिफोर द यूज कैसा होता है, आफ्टर द यूज कैसा होता है, दो
कलर आपको इसको कमेंट करके आपको मेरे को बताना है, ठीक है। इन अ ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 0.2, मतलब ट्रांसफार्मर का रेशियो दिया वो क्या आपका 0.2 है। एंड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल इज 220, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ कितना 220 एंड द ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल का आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका देखो B1 मान लीजिए, आप B2 मान लीजिए इक्वल टू आपको 0.2 आपका दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी की वैल्यू 220 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 220 दे रखी है, ठीक है। और B2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो B2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ से आपको B2 की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा 44 आएगा, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 91 पे मैंने आपको एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करा के दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 44। देखो मेरे को तो आंसर भी रटा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आपको ईजी रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 44 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 91 आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कैपेसिटी ऑफ अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी होती है आपकी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की एज कंपेयर टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर वो कैसी होती है, लेस होती है। और जो कोर टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिंगल फेज के लिए यूज किए जाते हैं, जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके 3 फेज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, लेस होता है। देखो कोर टाइप आपकी ऐसी होती है और आपका जो सेल टाइप की होती है उसके अंदर आपके क्या होते हैं 3 लिम होते हैं, इसके ऊपर आपकी बाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर लाइनिंग रहती है और इसके अंदर आपकी इसके ऊपर लपेटी जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं 2 लिम होते हैं, इसके अंदर आपके 3 लिम होते हैं। 3 लिम क्या कहते हैं, जो वर्टिकल जो पोर्शन होता है उसी को आप 1 2 3, तो यहाँ पर कितने 3 लिम, इसके अंदर कितने 1 और 2, तो इसके इनके अंदर कितनी हो गई आपकी 2 लिम आपकी हो गई प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 112 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडल बाइंडिंग में सदैव कैसा रहता है। ये आपका क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू आपकी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की पूरी आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडल में सदैव एक ये मैग्नेटिक चुंबकीय परिपथ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कहते हैं वही उसका होता है, जिसकी बाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ी जाते हैं उसको प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और जिस बाइंडिंग में लोड किसी बाइंडिंग में परिपथ की एसी वोल्टा प्रदान की जाती है, मतलब लोड जोता जाता है, उसको आपका क्या कहते हैं, आपकी द्वितीय बाइंडिंग आपको सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कह रहा है, एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय वोल्टा होता है। इसके ऑप्शंस कहाँ हैं, एक मिनट। एक दूसरे से 180 डिग्री पर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 0 एवं फेज में उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या होता है, आपका 180 डिग्री आपकी फेज आउट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या होता है आपका 180 डिग्री आपकी होती है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ये मैंने आपको काफ़ी बार कराया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 आपका क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल में प्रेरित विभव बल मतलब ईएमएफ निर्भर करता है। आपका जो ईएमएफ जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है। नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखो आपको दिखाई दे रहा है, लपेटन संख्या पर मतलब इसका क्या मतलब है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे आपका करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे आपका करता है। तो ये क्या पे करता है, आपका जो ईएमएफ जो करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 आपका क्या कह रहा है, आप वितरण ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना उसी को आप क्या कहते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसमें लोहा क्षति आयरन लॉसेस न्यूनतम रहे, क्योंकि देखो क्या होता है, जो अपना जो घर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर आयरन लॉस सबसे ज़्यादा कम हो और क्यों हो ऐसा उसका रीजन भी बताना है। उसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है, जो हमारे जो घर के जो बगल वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक्चुअल में 24/7 आपका वर्किंग में रहता है, उसकी मतलब प्राइमरी बाइंडिंग हमेशा मैग्नेटाइज रहती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो प्राइमरी मैंने कही थी ना कुंडल 24/7 उत्तेजित रहती है, मैग्नेटाइज रहती है, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि उसकी आयरन लॉसेस आपकी कम रहे। तो किस लिए करते हैं, क्योंकि 24/7 वो यूज में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 आपने काफी बुकों में ये देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण क्षमता फुल इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी से कार्य करता है, इसकी लोहा क्षति 1000 वाट है, अर्ध लोड पर इसकी तामाहानियां क्या होगी। देखो तामाहानियां तो आपको दी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। देखो मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन में क्या होता है, आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉसेस आपका क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। आयरन लॉस आपका कॉपर लॉस आपका सेम रहता है। आपको क्या दिया हुआ है, आपका आयरन लॉस दिया हुआ है 1000 वाट और आपको क्या निकालना है, आपको कॉपर लॉस निकालना है, लेकिन किस उस पर
अर्ध लोड पे, हाफ लोड पे निकालना है, ठीक है, 1/2 पे आपका लोड पे निकालना है। तो आपका ये बोल सकते हो आपकी कॉपर लॉसेस भी फुल लोड पे क्या रही होगी 1000, और आपका फुल लोड, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉपर लॉस निकालने का, हाफ लोड या 1/4 लोड या किसी भी लोड पे, तो जैसे कि 1/2 और इसका स्क्वायर और फुल लोड जो कॉपर लॉसेस होते हैं उससे आपको इंटू करना पड़ता है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 250 वाट आपका निकल के आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 4 का इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 का ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका 250 निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 250 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बहुत सारे बच्चों को आपको रटा भी होगा। और इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको लैंग्वेज से मार रहा है, मतलब आपको जो दे दिया है ना, आपको देखो आयरन लॉस दिया है, कॉपर लॉस दिया नहीं है, लेकिन आपको कॉपर लॉस निकलवाया हाफ लोड पे, तो कॉपर लॉस आपको पता होना चाहिए कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में होती है। तो आपको दोनों ही आपके कैसे होते हैं, इक्वल, तो इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद आपका फॉर्मूला पता होगा, एक्स स्क्वायर जो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फुल लोड ऑफ आयरन लॉस या आयरन लॉस या कॉपर लॉस, जिसमें भी आपको लगाना है उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 आपका क्या कह रहा है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय लपेटनों की ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेबल है, ये क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाली वीडियो में कराया है, इसके पहले से या पहले वाले वीडियो में हमने कराया है। तो इसका जो फुल आपको डिस्क्रिप्शन दिया था वो मैंने पहले ही दिया है, तो इसका आंसर तो हमें याद भी है एक्चुअल में, आपको भी, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर आपको भी याद होगा। यदि किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीय लपेटनों की दोगुनी कर दी जाए और एक और साथ ही प्राथमिकता वोल्ट को आधा कर दिया जाए तो द्वितीय वोल्टेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसका आंसर पूर्णवत रहेगी, मतलब जो कांस्टेंट रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, उसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आपका रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद 80 to 90 वाले पार्ट में मैंने कराया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। उसका मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन किया है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि आप बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है आपका, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड मतलब नो लोड पे ट्रांसफार्मर की अवस्था में प्राथमिक द्वारा धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था के केवल कितना होता है, मतलब नो लोड करंट पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नो लोड करंट कितना होता है ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट के 2 से 5% आपका वो होता है, फुल लोड करंट के 2 से 5% होता है नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, ये बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन, 2 से 5% आपका होता है फुल लोड करंट का, ठीक है, नो लोड करंट, ठीक है, 2 से 5%, ये क्वेश्चन का आंसर आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 129, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता, पावर को आपको बढ़ा नहीं सकता। ये तो आपको मतलब ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आपकी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकता, तो ऐसा आंसर आपको कहीं दिख रहा है, आपका आउटपुट वोल्टा नहीं बढ़ा सकता। देखो आउटपुट वोल्टा तो बढ़ा सकता है, पावर को नहीं बढ़ा सकता, मैंने क्या कह रहा हूं, वोल्टा को बढ़ा सकता, आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, धारा को भी वोल्टेज और करंट को तो अप एंड डाउन करता है, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता, वोल्टेज मतलब आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, पावर को आपका नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आपकी वोल्टेज एंड करंट इसको तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर की मदद से, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है आपका, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम क्षमता मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कार्य करता है और उसकी लोहा आयरन लॉसेस 500 वाट है, तो उसकी कॉपर लॉसेस कितनी होगी। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब सेम क्वेश्चन का मतलब ये होता है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 116 वाले में, ठीक है, यही आपका इसके अंदर लगेगा। देखो आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस आपका होता है। तो आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस कितना दिया 500 वाट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500 वाट ही हो जाएगा। उसने किसी लोड पे नहीं पूछा है, आपको सीधा बताना है कि कॉपर लॉस कितना होगा, तो कॉपर लॉस भी आपका कितना होगा 500 वाट, लेकिन आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कॉपर लॉस 1/4 लोड पे कितना होगा, 1/4 लोड पे आपका कॉपर लॉस कितना होगा, ये आपको कमेंट करना है 120 का आंसर, ठीक है। इसका आपको एग्जैक्ट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन घुमा दिया है, हाफ लोड पे भी नहीं पूछा है मैंने, 1/4 लोड पे पूछा है, और इसका मेरे को बताना है कॉपर लॉस कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन की क्षमता मतलब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आप कैसे नापते हो, देखो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन की क्षमता मतलब एक दिन की क्षमता आप कैसे नापते हो, आपका कोई भी आप जो भी इनपुट दोगे, ठीक है, और कितना आपका आउटपुट आ रहा है KWH में, वही तो आपकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो यही आंसर आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग के अंदर आपका पहला टारगेट आपको ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, आपने इसके रिलेटेड आपने जो भी पढ़ा हुआ होगा वो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस पढ़ें तो आप उन सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए उनका सही सटीक आंसर लगा सकें। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, KWH आउटपुट और KWS इनपुट, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं लेकिन इसमें एक दिन की पूछा है तो इसमें एक दिन का नहीं है, तो एक
KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में, तो एक दिन का KWH और एक दिन का KWH आप इनपुट और आउटपुट करोगे उसका तो यही इसका सही आंसर होगा। ऊपर से ये शक्ति कहाँ से आ गया, शक्ति कहाँ से आ गया, इनको तो आपको एलिमिनेट कर देना है, पावर तो कहीं आता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन का, क्योंकि एक दिन का आपका पूछा हुआ पूर्ण दिन की क्षमता पूछा गया, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 122 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के प्रयोग में किया जाता है। जो हमारे जो घर का जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उस ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या कहते हैं, आपका वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। वही तो आपका सामान्य तौर से आपकी शक्ति का मतलब आपका अपने होम अप्लायंसेस से जुड़ा होता है। तो वही ये पूछने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है, आपका विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर। आपका एक ए वाला आपका टॉपिक काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको रट गया होगा, वितरण ट्रांसफॉर्मर आपका होता है, वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। इसकी रेटिंग आपकी काय के अंदर होती है, केवीए की होती है। हर ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, आपकी जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होती है उसकी रेटिंग आपकी केवीए में होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 आ गया है। टेपर्ड ट्रांसफॉर्मर वह है जिसमें टेपर्ड मतलब आपका टैंपिंग, मतलब टेपर्ड कर रहा है मतलब आप किसी चीज के अंदर छिड़कान करना, मतलब टैपिंग करना। तो टैपिंग अपन ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा होगा टैपिंग किस लिए किए जाते हैं। टैपिंग्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, अपनी टैपिंग के थ्रू अपन वोल्टेज को कम जाना करते हैं टैपिंग। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, टैपिंग होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैपिंग करते हैं वो किस बाइंडिंग में करते हैं। अगर आपको ये आपको पता है तो प्लीज इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करें, ठीक है। टेम्पर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके ऑप्शन पढ़े तो तेल बाहर निकालने के लिए टैप करना जाता है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन हो गया। और प्राथमिक कुंडल में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले जाते हैं, प्राथमिक में से नहीं निकाले जाते, ये आपकी सेकेंडरी साइड से निकाले जाते हैं। वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीय कुंडल, हाँ द्वितीय कुंडल में से कई मध्य सिरे से टैपिंग निकाले जाते हैं। मतलब जो टैपिंग जो सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है उसमें से कई माध्यम सिरे में से अपन उसमें से टैपिंग निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। टैपिंग के ऊपर आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये इंपोर्टेंट आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। संकलन चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफॉर्मर क्या है, मतलब जो आपका ये जो चित्र दिया गया है वो आपका किस से रिलेटेड आपको दिया हुआ है, पीटी का है, सीटी का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, पावर ट्रांसफॉर्मर का है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो बहुत सारे टर्न्स निकाले और एक टर्न आपका बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये आपका किस चीज का चित्र है, ये आपका सीटी का चित्र है, सीटी का चित्र है। और जो सीटी होती है वो आपका किस चीज के लिए उपयोग की जाती है वो आपको मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। सीटी और पीटी दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ये आपके मीजरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जो इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर आपका जो मीजरिंग मतलब जो हाई करंट को मीजर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उसी इक्विपमेंट के लिए यूज की जाती है आपकी सीटी। क्योंकि जो हाई करंट जो आएगा उसको आप अमीटर से आप उसको नहीं कर सकते, मीजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपका जो डिवाइस बनाया गया है वो क्या होता है, आपका सीटी, जिसको अपन करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसका आंसर सिंपली ये जो ऑप्शन जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका सीटी का होता है, ठीक है। आप इससे ऑटो ट्रांसफार्मर से आप रिलेट मत कर जाना, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है, उसमें से कुछ निकाला जाता है, ठीक है। एक आपकी बाइंडिंग निकाली जाती है एक ही बाइंडिंग में। तो ये आपका जो चित्र है ना वो आपका काय का है, प्योर सीटी का है। इसी के आगे एक और क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका चित्र और पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 125, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में डैश प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 126, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। पीटी आपका काय के लिए यूज किया जाता है, यंत्रों एवं रिले आदि के लिए किए जाते हैं, यंत्रों एवं रिले आदि के लिए किए जाते हैं। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके यंत्रों एवं रिले आदि के लिए यूज किए जाते हैं। ये आपके यूजेस वाले जो चैप्टर में जो पढ़ाया है उसी से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसको मैंने काफी बार कवर करा है। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेजर कुंडल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो भाप प्रदान करेगा। जो आपका मतलब तीन फेज होते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपका डेल्टा ट्रांसफार्मर के लिए ये होता है अगर आपका एक बाइंडिंग आपकी जल जाए, ठीक है, एक फेज जल जाए तो वह काम करता है और आपका कितने प्रतिशत पे आपका काम करता है। देखो इसका एग्जैक्ट तो आपका 57.7% आता है, लेकिन ये अप्रॉक्स में आपका कितना हो जाता है 58%। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको और जो थ्योरी आपको कराई थी उसमें सारे के सारे पॉइंट आपके कवर कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को रटा होगा जिसने मेरी थ्योरी क्लास देखी होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58%। और ये काफी रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो आप इसको तो इंपोर्टेंट करके आप अपने नोट्स में या कहीं पर भी आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। आप इसको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाएं, एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 128,
से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। देखो आपको मैंने बताया आपका बकल्स जो रिले होती है और ऑयल फील्ड ऑयल ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये आपका 500 केवीए के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको 500 केवी आपको सिंपल लगा देना है। इस टाइप से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बकल्स रिले का बनता है, एक आपकी ऑयल फील्ड ऑयल ट्रांसफार्मर की बनता है। तो इन सब का आंसर आपका क्या है, एक ही है, 500 केवी के ऊपर आप यूज करते हैं इसको, ठीक है, 500 केवी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपका 129 ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन। तो लेमिनेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, तो लेमिनेशन आपको वर्ड याद आ जाए सीधा का सीधा आपको एडी करंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्तेमाल कोड का प्रयोग की जाती है। कौन से लॉस के लिए यूज की जाती है, आपके एडी करंट क्षति घटाने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आप सभी को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एडी करंट धारा को कम करने के लिए यूज की जाती है आपकी लेमिनेशन, लेमिनेट करते हैं हम ट्रांसफार्मर को। क्वेश्चन नंबर 130 आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्तेमाल चुना जाता है। मतलब जो कोर जो होती है उसका आपका जो अपनी जो कोर होती है उसका निर्माण करते टाइम अपन क्या चुनते हैं, ये मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है। इसके अंदर क्या होती है, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और लॉसेस आपकी कम होने चाहिए। कोर के अंदर आपके दो लॉसेस होते हैं मेनली, आपका एडी करंट लॉस होता है, ठीक है, और हिस्टेरिस लॉस होते हैं। ये दोनों लॉस कम होने चाहिए और हाई परमेबिलिटी होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपको सीधा सीधा आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उच्च चुंबकशीलता मतलब परमेबिलिटी हाई एंड निम्न हिस्टेरिस क्षति रखता है। तो आपकी कोर कैसी होनी चाहिए, तो आपकी कोर से रिलेटेड आपका आ जाए तो ये सारे जो मैंने पॉइंट आपको बताए ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका किससे मैच होता है, उच्च चुंबकशीलता मतलब हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिस लॉसेस आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 की किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडल बाइंडिंग में उत्पन्न विभव बल ईएमएफ निर्भर करता है। आपको पता होगा ई इक्वल टू मतलब आपका जो ईएमएफ होता है वो काय पे करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी पे करता है और एक आपका फ्लक्स पे करता है। इन तीनों पे आपका निर्भर करता है, मेनली आपका इन तीनों पे निर्भर करता है। और ये आपका फार्मूला होता है ई इक्वल टू 4.445 mm मतलब म्यूचुअल फ्लक्स आपका और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गया और एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसका ऑप्शन आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आवर्ती और लपेटन संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम मैक्सिमम जो आपका फ्लक्स होता है उस पर आपका डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर वही बच्चे कर पाएंगे जो आपको इसका फॉर्मूला है जिसको याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 आपका क्या कह रहा है, शुल्क मतलब जो स्टार्टिंग मतलब जो सूखा जो सिलिका और जेल होता है उसका रंग पूछा जाता है। मैंने आपको सिलिका जेल का कलर इतनी बार रटाया हुआ है कि आपको पूछे मत, और सिलिका जेल कहां यूज होता है ये सब कुछ मैंने आपको बहुत बार आपको क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो बहुत बार आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो शुल्क मतलब जो बैट मतलब सूखा जो सिलिका जेल होता है उसका कलर कैसा होता है, आपका नीला होता है। और जो कलर मतलब आपका जो यूज हो जाता है सिलिका जेल जो गीला हो जाता है उसका रंग कैसा होता है, आपका गुलाबी हो जाता है। गुलाबी मतलब पिंक, ठीक है, पिंक। और नीला आपका स्टार्टिंग होता है नीला। और आपको ये बताना है जो सिलिका जेल जो यूज होता है, जो ब्रीथर के अंदर यूज होता है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। जो सिलिका जेल का वो सिलिका जेल जो होता है उसका काम क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना। और ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मैंने काफी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको काफी बार बताया, तो प्लीज आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या कर रहा है 135 बार। ठीक है एक ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यक्रम 900 वाट दिया है और पूर्ण भार पर धारा का लघुपथ परिक्षरण में 1600 वाट है। ठीक है, अर्थ भार पर लोहा हानियां पूछी गई है। देखो जो खुला हुआ मतलब जो ओपन सर्किट के टाइम पे आपका क्या दिया हुआ है, हानियां दी हुई है। आपकी टोटल हानियां कितनी दी हुई है, 900 वाट दिया हुआ है। ठीक है, 900 वाट दिया है। ठीक है, और जो पूर्ण भार पर धारा लघुपथ परिक्षरण में कितनी दी है, 1600 वाट दिया हुआ है। ठीक है, आपका अर्ध भार पर लोहा हानियां पूछ रहा है, अर्ध भार पर लोहा हानियां पूछ रहा है। देखो लोहा हानियां आपके क्या होता है, कोर लॉस होती है। कोर लॉस आपकी पहली बार तो कैसी होती है, आपकी कांस्टेंट लॉस होती है। ठीक है, कांस्टेंट लॉस होती है। तो कांस्टेंट लॉस में आपको इसकी जाए आप ओपन सर्किट मतलब आप नो लोड पे चला, फुल लोड पे चला, हाफ लोड पे चला, कांस्टेंट लोड बदलेंगे नहीं बदलेंगे। तो ये आपका जो 900 जो वॉट दिया हुआ है ये आपका कांस्टेंट लोड, ये आपका कोर लॉस दिया मतलब ओपन मतलब जब ओपन सर्किट आपका होगा, ओपन सर्किट पे आप देखोगे तो उसमें कौन सी हानियां हो रही होगी, एक ही हानियां हो रही होगी जो कि आपकी क्या हो रही होगी, कोर लॉस हो रही होगी। तो आपको 900 वोल्ट क्या दिया हुआ है, 900 वोल्ट आपका क्या दिया हुआ है, आपको कोर लॉस दिया हुआ है। और आपको अर्ध भार पे पूछा है, ये तो आपको घुमाने की ट्रिक है एग्जामिनर की, अर्ध भार पे पूछ लो या फुल लोड पे पूछ लो, भैया कोर लॉस तो आपकी सेम होगी ना, ये लोहा हानियां जो लिखा हुआ है लोहा हानियां तो सेम होगी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका सीधा सीधा आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये आपका देखो एग्जामिनर कितना घुमा के क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेबल है, तो इन क्वेश्चनों को तो आपको गलत करना ही नहीं है। क्वेश्चन आप कभी लगा जाओगे 1600 में, आप कभी क्या लगा जाओगे, ये 1600 लगा जाओगे, ये क्वेश्चन आपका गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। तो आपका सिंपल आपका क्या हो जाएगा, 900 वाट हो जाएगा। कितना भी घुमा ले, हमारे जो स्टूडेंट होंगे इस वीडियो को देखेंगे वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 137 का, एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलियों में से दूसरी कुंडली तक विद्युत शक्ति का स्थानांतरण होता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इसके अंदर एक
एक आपकी ए बाइंडिंग होती है, दूसरी ए बाइंडिंग होती है। इससे यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो क्या छूट जाती है, म्यूचुअल फ्लक्स के थ्रू जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय रूप से जाती है, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स से जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुम्बकीय फ्लक्स, विद्युत चुम्बकीय रूप से आपकी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, एक काफी बार कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय रूप से आपकी स्थानांतरण होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपकी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 139वां, भंवर धारा अधिक महत्वपूर्ण होती है निम्नलिखित में से। तो एडी करंट जो लॉसेस होते हैं ना आपके एसी और डीसी दोनों के अंदर होते हैं, एसी एंड डीसी दोनों के अंदर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एसी करंट आपके जो एडी करंट जो लॉसेस जो होते हैं आपके एसी और डीसी दोनों के अंदर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों के अंदर होते हैं आपके भंवर धाराएं हैं। लेकिन इसमें आपको एक और पॉइंट आपको याद कर लीजिए, जो ट्रांसफॉर्मर में जो होते हैं ना वो भंवर एडी करंट आपके एसी और डीसी दोनों में करते हैं, और ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है ये ओनली आपका एसी पे वर्क करता है। ये आपको याद होगा, ये आपको पता होगा, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 140 पर क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। देखो जो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होंगे वो क्या होगी, आपकी हाई वोल्टेज बाइंडिंग होगी। आपको रटा दिया है हाई वोल्टेज बाइंडिंग होगी, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सी ऑप्शन दिखाई देगा, उच्च वोल्ट बाइंडिंग होगी, क्या होगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको तो याद ही होगा। मैंने क्योंकि इतना रटवा दिया आपको क्वेश्चन, इतना रिपीट क्वेश्चन हुआ है, और ये मैंने आपको समझा के रटवा भी दिया है। तो चलिए हमारे 140 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी टाइप से वीडियो मिलती रहे। और आपको हमारे वीडियोस के अंदर जो भी कमियां आपको दिखाई दे रही हो उनके ऊपर आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आगामी जो वीडियो होंगे हम उनमें अपनी सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।